अब अगर सियासत की बात करें, कई दफ़ा हमने देखा, अब अगर धरना ही देख लें जो तहरीक इंसाफ ने दिया था, उस वक्त भी कितना तवील धरना था, तब भी एक दहशतगर्दी की ही कार्रवाई हुई थी जब आर्मी पब्लिक स्कूल में इतना हौलनाक वाक़या हुआ था। तो कहीं हमें लगता है कि जब सियासत में भी हम कोई इस तरह की एक्टिविटी देखते हैं तो इसी तरह का कोई वाक़या भी हो जाता है। गुलाम साहब, अब जो कुछ सियासत में हम देख रहे हैं, इसमें तो लग रहा है एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है अंदर की खबरें। अब तो नज़र आ रहा है, अब तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमती हलकों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि नंबर गेम तो पूरी हो चुकी है, गिनती पूरी हो गई है अपोजिशन के पास, वो उनके लिए मसला बिल्कुल नहीं है। इसका अंदाज़ा लग रहा है कि हुकूमत को भी हो गया है, मगर अब ऐसे लग रहा है कि कहीं बात किस दिन अदम इत्मीनान की तहरीक लानी है, इससे और उसके बाद क्या होना है, वहाँ रह गई है। आपको क्या लग रहा है कि कितने ये यानी गिनती में कितना, एक जो 180 का कह रहे हैं फिगर, यहाँ तक है या इससे भी ज़्यादा है? कभी कहते हैं जी हमारे पास तो 34 लोग आ चुके हैं। देखिए, गिनती वैसे तो गिनती पूरी करें तो आप 180 से 360 तक बेशक आराम से गिन लें। गिनती इस तरह नहीं है कि वो तमाम लोग जो इनके साथ कमिटमेंट की उन्होंने, वो उस वक्त भी बाहर निकलें और वो इनके साथ खड़े हों। अच्छा। अब अगर अपोजिशन तहरीक इत्मीनान पेश करती है तो तहरीक पेश करने के बाद अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने 180 बंदे जो शो करे वहाँ पे। सर 172 तो अच्छा ठीक, वो शो, हाँ, जितने आपके टोटल हैं वो तो पूरे करें, ठीक है सर, सही सही। वो अपने पहले पूरे करेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो लोग उनके साथ हैं वो भी उसके साथ देंगे, असम्बली में उनके पास नज़र आएंगे। उसके लिए एक डेवलपमेंट होगी। अभी मंडे को, इतवार की रात को जहांगीर तरीन साहब वापस आ रहे हैं लंदन से, और वो उनके साथ जो राब्ते जिन लोगों ने किए थे, उन्होंने कहा कि मैं टेलीफोन के ऊपर तो मैनेज नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, बात तो हुई है, लेकिन ये कि हम आएंगे मंडे को तो फिर इजलास तलब करूंगा अपने तमाम जो हम ख्याल हैं उनका। तो मंडे को इजलास होगा या शायद ट्यूसडे को हो, तो ये मंडे ट्यूसडे के दरमियान ही फ़ैसला होगा कि फिर इमीडिएटली जो है फ़ाइल कर दी जाएगी तहरीक इत्मीनान, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से जो उनके साथ लोग हैं इसका फ़ैसला उन्होंने करके इनके साथ शेयर करना है। तो मंडे तक तो खैर ही है, तो मंडे को देखते हैं कि वो आते हैं तो किन किन से मुलाकातें उनकी होती हैं, उनका अपना ग्रुप जो है उनसे क्या बात करता है, और उस वक्त तक बाकी भी सूरत हाल मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह मूव करती है। जिस तरह से आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटों का कहा, तो अगले ही टाइम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आवाज़ थी वो आ गई कि 5 दिन, मीन्स कि उन्होंने खुद ही 3 दिन की हुकूमत को मोहलत फर्दर खुद इनायत कर दी। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे हैं, तो वो पता नहीं किस मिशन के ऊपर वहाँ मौजूद हैं। वहाँ से उनके जो चीज़ें बयानात जो सामने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी जिनको जाना है वो छोड़ दें, चले जाएं, हमें नहीं ज़रूरत किसी की, अभी छोड़ दो, अदम इत्मीनान की ज़रूरत नहीं, अभी छोड़ के चले जाओ। तो ये वो किसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, किससे प्यार कर रहे हैं। तो फिर अभी 1-2 दिन और पिक्चर इंतज़ार कर लें तो वाज़ेह हो जाएगी तस्वीर। ये बताएं बाबर डोगर साहब कि आपकी 2 खबरें जो हैं, वैसे तो और बहुत सी, लेकिन इस तनाज़ुर में जो याद आ रही है, एक तो आपने 6 मार्च का कहा था कि तरीन साहब आएंगे, वो आ रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। फिर आपने ये बात बार बार कही है, जब ये अभी शायद शुरू भी नहीं हुआ था ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि ये अदम इत्मीनान तभी तहरीक आनी है। पीपल्स पार्टी का प्लान ये है कि जब हम इस्लामाबाद पहुँचें, वो उसी चीज़ पर बज़द हैं। मौलाना अगर कहते भी हैं कि जनाब 48 घंटे 24 घंटे, तो वो बिलावल वही कहते नहीं जी, हम जब वहाँ पहुँचेंगे तभी ये होगा। वो भी आपकी बात थी। लेकिन अब ये बताएं कि एक तरफ कहा जा रहा है, शाहिद खान नवासी साहब कह रहे हैं कि जी अगर फौरी इंतखाबात नहीं होने तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो इस निज़ाम को कंटिन्यू करना है तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं। कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं कि जब तक इंतखाबी इस्लाहात नहीं हो जाती तब तक नए इलेक्शंस का फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि इमरान खान चाहिए, सारे इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, अदम इत्मीनान का ये तो हो गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी कंटिन्यूएशन चाहती है, नून लीग नहीं चाहती। ये मामला अब इस पर भी कोई आपस में एग्रीमेंट हो गया है कि कुछ वक्त के लिए 1.5 साल नहीं, पीपल्स पार्टी भी कहे जी हम पीछे आते हैं, थोड़ा सा आप आगे हैं, या अभी इस पर भी बात होनी है कि अभी मौलाना साहब वाली बात ही है कि खिज़ां जाए बाहर आए ना, यानी इमरान खान जाए, उसके बाद निज़ाम रहे ना रहे, चले ना चले, वो अलग बात। देखिए उसामा साहब, ये सारे ट्रैप्स हैं। आपका क्या मतलब है कि अपोजिशन सारी चीज़ें बता दे कि जनाब ये हमने सेटल कर लिया, ये सेटल कर लिया, अब हम अदम इत्मीनान की तहरीक लेके आ रहे हैं। अभी तक किस इंतहाई चीज़ें अनसर्टन हैं।
हर बंदा अपनी अपनी जो है लॉजिक दे रहा है, अपनी अपनी बात कर रहा है। जब इमरान खान गए चौधरी परेला के घर तो उस दिन मोनिस ने मुझे खुद कहा कि ना हमने उनसे कह दिया हम उनके साथ हैं। अगले दिन जनाब अजमल चीमा तारिक बशीर चीमा साहब कोई और बात कर रहे हैं। तो चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं, एक बंदा कुछ बात करता है, दूसरा बंदा कुछ बात करता है, किसी को कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जहाँ तक बात यह है कि जहाँ तक नंबर गेम की बात है तो उसामा साहब, मेरी जो इतला है मौलाना फजल रहमान जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 4 से 5 MNAs की उनको सपोर्ट हासिल है। अच्छा। और मेरी इतलात है कि KPK से फाटा और इधर उधर से कम से कम 4 से 5 MNAs हैं जो मौलाना के कांटेक्ट में हैं, राब्ते में भी हैं। अच्छा। और मौलाना जो है उन्होंने 4 नाम तो कंफर्म दिए हैं और एक उन्होंने कहा जी कच्चा पक्का है लेकिन वो भी कंफर्म कर लेंगे। प्रेस खट्टर साहब के भाई भी उनसे मिले हैं तो ज़ाहिर है वो भी। सर मैं तो जो मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी 4 कंफर्म है, एक कच्चा पक्का है। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि कराची से 4 PTI के MNAs उनके साथ हैं। उन्होंने पे पार्टी का टिकट मांगा, उन्होंने कहा जी कि मैं हम यारों के यार टिकट छोड़ें, आगे की बात करें, टिकट से हट के बात करें, टिकट तो आपके कंफर्म है। अच्छा। तो पे पार्टी ने भी 4 MNAs की बात की है कि जी 4 MNA हमारे साथ हैं। अच्छा। जहांगीर तरीन 11 MNAs क्लेम कर रहे हैं कि उनको उनकी सपोर्ट है, जिनमें से कोई 8 के करीब पंजाब से हैं और कोई 3 के करीब KPK से हैं। नून लीग ये कह रही है कि जहांगीर 3 से हट के कोई 8 से 9 MNAs ऐसे हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं। अच्छा। और वो भी टिकट ही मांग रहे हैं और वो ये है कि जनाब अगर वो टिकट नून लीग उनको देती है, गारंटी दे देती है तो वो उनको सपोर्ट करने को तैयार है। तो जो मेरी इत्तला है कि 30 के करीब MNAs ऐसे हैं जो कि इनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं। अच्छा। जो रिसेंटली मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, उस पर मौलाना फजल रहमान ने गिला किया जी आप तो कहते कि चौधरी हमारे साथ हैं, तो ये चौधरी तो शहबाज के पास गए ही नहीं, वो तो इमरान खान से उन्होंने मिल लिया। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि चौधरी मेरी जिम्मेदारी है, उनको मैनेज करना आप मुझ पर छोड़ दें। नून लीग से रिक्वेस्ट की थी फ्लेक्सिबिलिटी शो करे, वो शो करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि काफ लीग जो है वो मेरे कहने पे चलेगी। मौलाना फजल रहमान जो है बाप पार्टी के साथ वो डायलॉग कर रहे हैं। बाप पार्टी ये चाहती है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, ये गवर्नमेंट चाहती है और कंटिन्यूटी होती है तो बाप पार्टी को मौलाना सपोर्ट करें। मौलाना की वहाँ पर 11 सीटें हैं MPs की। इसी तरह से काफ जो MQM है वो मौलाना फजल रहमान और PMLN दोनों उसके साथ कॉन्टेक्ट में है, डायलॉग में है और वो भी ये चाह रहे हैं कि अगर आगे इलेक्शन आते हैं तो मौलाना फजल रहमान, नून लीग और MQM मिल के इलेक्शन लड़े पे पार्टी के खिलाफ। तो चीज़ें बड़ी इस तरह से अजीबोगरीब है। अच्छा। लेकिन होमवर्क कंप्लीट है, सिर्फ बिलावल की जिद आड़े आई है, वरना अभी तक अदम एतमाद। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत को अपने खिलाड़ियों की भी फिक्र करनी चाहिए क्योंकि अंदर से भी अब मामला ख़राब हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।